सो आज हम क्वेश्चंस करेंगे यूनिट 10 क्वेश्चंस जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी इमोशंस के बारे में हमने पढ़ा था BPCS 183 की। तो उसके मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ। सो व्हाट आर क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखो, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशंस ना होना तो हम अपनी लाइफ में जी नहीं सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव इमोशंस भी इम्पोर्टेंट है, आपके पॉजिटिव इमोशंस भी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों ही इमोशंस आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज इमोशन से ही आपकी फीलिंग आती है और फीलिंग से आपके मूड बनता है। ठीक है, अब फीलिंग्स ही ना हो तो भाई वो तो रोबोट होगा। तो इमोशंस बहुत आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि इमोशंस के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है। देखो, मैंने बताया है कि इमोशंस बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। ठीक है, जिसमें वेरियस कंट्रीब्यूट्स आपके आते हैं और जो वेरियस आपके कंपोनेंट्स है वो आपके ओवरऑल इमोशनल एक्सपीरियंसेस को, जो एक्सपीरियंसेस है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम इन कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं कि हाँ भाई क्यों इमोशंस के कंपोनेंट्स हमारी वेलबींग के लिए अच्छे हैं, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये कंपोनेंट्स है ना हमारे इमोशंस कि कैसे इमोशंस हमारे थॉट्स को शेप देते हैं, हमारे बिहेवियर को शेप देते हैं, हम कैसे दुनिया के साथ इंटरएक्ट करते हैं। ये चीजें हमें इमोशंस सिखाता है। अब एक कोई गंदा सा फेस बना रखा हो, ठीक है, अब उसे बोलना पसंद करोगे? नहीं करोगे। ठीक है, इफ कोई अच्छा चीयरफुल उसका फेस है, बहुत मतलब स्माइली फेस है, तो आप उसके साथ बोलना भी पसंद करोगे। ठीक है, तो ये इमोशंस ही तो है। ठीक है, आज मैं आपके साथ क्यों इमोशनली अटैच हूँ, तो इमोशंस ही तो है। तो इमोशंस के बिना आप मेरे से क्लास ले रहे हो तो ये क्या है, आपके इमोशंस अटैच होंगे किसी चीज़ से कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ सीखनी है, उसके पीछे कुछ ना कुछ इमोशंस तो होंगे या फीलिंग्स होंगी आपकी। ठीक है, तो इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपका आता है अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती है। अब सब्जेक्टिव फीलिंग्स या फिर आपका इमोशनल एक्सपीरियंसेस। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि भाई आप मान लो कि आप किसी एक ऐसे रास्ते पर गए। ठीक है, मान लो कि टेक एग्जांपल, मुझे आप गोवा गए। ठीक है, तो मुझे गोवा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। इफ़ कोई आपके मेरे साथ कोई फ्रेंड है उसको गोवा पसंद नहीं है, उसको खुद का साथ कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, मुझे नहीं पता भाई उसके साथ क्या एक्सपीरियंस है, उसको बट पसंद नहीं है। तो ये अफेक्टिव कंपोनेंट है, भाई मेरा वहाँ अफेक्शन है बट उसका नहीं है, उसके साथ पता नहीं भाई पास्ट एक्सपीरियंसेस में क्या हो रखा हो, इस वजह से नहीं पसंद उसको। तो अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, अफेक्टिव कंपोनेंट में आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। और सब्जेक्टिव फीलिंग क्या होती है भाई, हर एक बंदे की अपनी अपनी फीलिंग्स होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वो अपनी फीलिंग जो होती है वो अपने डिस्क्राइब करता है। किसी को वहाँ जाकर बहुत सेंस ऑफ वार्म लाइटनेस जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा प्लेजेंट फील होगा। ठीक है, और किसी को वहाँ नहीं होगा, अच्छा नहीं लगता होगा, नहीं पसंद होगा यार किसी को। तो ये आपकी अफेक्टिव कंपोनेंट आती है। इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो कि आपका कोई ऐसा रिजल्ट आ जाए जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिला। ठीक है, अब वो जो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिला तो आप, सिंपल सी बात है यार, इतना इंतजार आप कर रहे थे, आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल चुकी है, तो आपके इमोशंस कैसे होंगे। और जोए के, आप बहुत पॉजिटिव इमोशंस आपके फ्लो करेंगे। ठीक है, आपका मूड अपलिफ्ट हो जाएगा, आपके चेहरे पर स्माइल मतलब फेस पर स्माइल होगी। आप किसी से नहीं भी बोलते होगे तो भी आप बोलने लग जाओगे, किसी से नाराजगी होगी। तो ये आपका क्या है भाई, ये इमोशन ही तो है। आप आराम से बैठे थे, आपका मूड खराब था, एकदम से आपका रिजल्ट आया, आपने न्यूज़ सुनी कि हाँ भाई आपका रिजल्ट आया हुआ है और आपका पॉजिटिव रिजल्ट है, तो आपका अफेक्शन हुआ ना, आपके सारे इमोशंस आपके चेंज हो गए। तो ये होता है आपका अफेक्टिव कंपोनेंट। ओके,
उसके बाद अब कोग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है? जो कोग्निटिव कंपोनेंट है उसमें उसमें आपके इंटरप्रिटेशन और थिंकिंग होता है। लाइक आपका आपने देखा कि भाई आपका कोग्निटिव कंपोनेंट में आपकी जो भी थिंकिंग होती है ना, जो भी उसको इंटरप्रेट आप करते हो। लाइक आपको जॉब ऑफर आया तो आपने क्या देखा कि हाँ भाई अब मेरे जॉब का लेटर आ गया है, अब मुझे आगे क्या करना है, मतलब आपको आपने वो अचीवमेंट आपने ली कि हाँ भाई अब मुझे आगे की मुझे अपॉर्चुनिटीज, अब मुझे ना इसी फील्ड में आगे और अच्छा करना है, मुझे रिवॉर्ड्स लेने हैं, मुझे अपनी प्रमोशन करानी है। ठीक है, अब वो और भी इससे अच्छी, मतलब वो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी उसके अंदर इमोशंस आएंगे। तो वहाँ जैसे जॉब लगने के बाद, जॉब लेटर आने के बाद आपका वह अफेक्टिव कंपोनेंट था, और कोग्निटिव कंपोनेंट में उससे रिलेटेड आपके थॉट्स आएंगे कि हाँ भाई मुझे वहाँ अच्छा करना है, मैं वहाँ ये कपड़े डाल के जाऊँगी, मैं मुझे यहाँ जैसे होता है ना ड्रीम जॉब मिलने के बाद हमारे थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये होता है आपका इंटरप्रिटेशन और थिंकिंग, यानी इसमें आप अपनी जो भी थिंकिंग होती है, यानी इमोशंस नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी। अगर नेगेटिव इमोशंस होगा तो नेगेटिव नेगेटिव बातें सोचोगे, पॉजिटिव इमोशंस होगा तो पॉजिटिव बातें सोचोगे। तो इसमें ना हम अपनी थिंकिंग को इंटरप्रेट करते हैं कि भाई हम उसको कैसे परसीव करते हैं, हम जो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज है उसको वो ट्रिगर करते हैं हमें कि हाँ भाई कैसे क्या होगा, मतलब कैसे सेंस हम बनाते हैं उस इवेंट्स की। ठीक है, तो ये आपका था कोग्निटिव कंपोनेंट। कोग्निटिव कंपोनेंट के बाद आपका आता है फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट। फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट में क्या होगा? भाई आपने अच्छी न्यूज़ सुनी, आपने रिजल्ट की, आपने जॉब के ऑफर की, तो आपने देखा कि आपके अंदर ना ऑटोमेटिकली एक एनर्जी फ्लो करेगी, अरे वाओ, मतलब एक फीलिंग आएगी। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल में फिर आप देखोगे कि आपकी हार्ट रेट बढ़ने लग जाएगी, आपका जो ब्रीथिंग है वो डीपर होने लग जाएगी। ठीक है, आपकी बहुत तेजी से आपका, और आपको जिसको बोलते हैं ना एक्सिलरेशन, यानी बहुत ज़्यादा जॉयमेंट, एक्साइटमेंट आपको फील होगा, आपकी बॉडी के अंदर फील होगा। क्योंकि जब हम खुश होते हैं ना तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये आपके आते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस में कि जब आपके इमोशंस, आपके मतलब आप जब कोई भी इमोशंस है, मैं फिर बोलती हूँ इमोशंस नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो आपके जब अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, बॉडीली सेंसेशंस होती है, आपका ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपका एक्टिव हो जाता है। यानी हम अच्छी हैं तो जॉयनेस वाली फीलिंग है, तो हम सेंसेशंस ऑफ वार्म लाइट थोड़ा फील करेंगे, टिंगलिंग सेशंस सेंसेशंस हमारी होती है। ठीक है, अब टिंगलिंग क्या होती है? एक हमारे इमोशंस की ऐसी फीलिंग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती है आपकी, एक्साइटमेंट में भी और आपके फियर में भी। अब उसके बाद आपका आता है मोटिवेशनल कंपोनेंट। मोटिवेशनल कंपोनेंट में क्या होता है भाई? मोटिवेशनल कंपोनेंट में आपकी कैपेसिटी टू डायरेक्ट एक्शन, कि आपके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी इमोशन देता है कि भाई आप एक्शन लो, एक्ट करो। जैसे इन्होंने बोला है कि जब आप मतलब जॉब आपका ऑफर है, एग्जाम्पल के थ्रू वही एग्जाम्पल ले रखा है इन्होंने कि भाई आपका जॉब लेटर है, जॉब ऑफर आपने रिसीव किया, तो आपको आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो आपसे लोग भी, आप अपनी, जैसे आपने देखा होगा जैसे जब किसी की जॉब लगती है तो हम उससे पूछते हैं कि भाई आपने तैयारी कहाँ से की, कितना क्या किया। तो ये आपका ना मोटिवेशनल कंपोनेंट होता है। तो आप क्या करते हो, आप पर्सन इसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करता है, अपनी न्यूज़ को दूसरों से बताएगा, अपनी स्ट्रेटेजी को दूसरों से बताएगा कि मैंने यहाँ से पढ़ा, ये पढ़ा। ठीक है, वो अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेगा, भाई जिसने उसका साथ दिया उस टाइम पर उसको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेगा। तो ये सारी क्या होती है, मतलब वो अपनी जॉय से ना, अपनी खुशी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होगा, अपनी जॉब से एंथुसियाज्म, डेडिकेशन के साथ। ठीक है, तो उसको क्या होगा कि हाँ भाई उसने अपने फ्यूचर की इंडेवर्स, इंडेवर्स का मतलब होता है आपका प्रयत्न किया और मुझे मिला, मतलब ये होता है आपका मोटिवेशनल कंपोनेंट। जब, और देखो खाली इमोशन से ही है ये। ठीक है, जिससे आपका जो बिहेवियर है वो आपका डायरेक्ट होता है, यानी आपके एक्शंस इन्फ्लुएंस होते हैं।
तो ये आपका होता है मोटिवेशनल कंपोनेंट। अब मोटिवेशनल कंपोनेंट के बाद आपका जो आता है वो आपका आता है एक्सप्रेसिव कंपोनेंट। एक्सप्रेसिव कंपोनेंट में क्या होता है कि भाई इसमें आपका रिजल्ट आया इन केस ऑफ जॉय, आपका जो रिजल्ट है उसमें आपके एक्सप्रेसिव में आपके ना फेस देखो, फिजियोलॉजिकल में आपके चेंजेस देखे जाते हैं जो आपके इंटरनली होते हैं, एक्सप्रेसिव में आपके बाहर से ही आपके इमोशंस देखे जाते हैं। लाइक आपने देखा कि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके वोकल क्यूज कैसे हैं, आपके वर्बल कम्युनिकेशन चेंज हो जाती है, आपको किसी से बोलने का मन नहीं करता उस टाइम पर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हमारे जो इंटरनल स्टेट्स है वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करती है कि हाँ ये सोशल इंटरेक्शंस अच्छे होते हैं हमारे, जो हमारे से नहीं भी बोलता वो भी बोलने लग जाता है। मैं फिर कहती हूँ इंटरपर्सनल कनेक्शंस हमारे होते हैं। तो ये क्या होता है एक्सप्रेसिव कंपोनेंट में। लाइक आपने देखा कि भाई जब आपकी रिजल्ट अच्छा आया तो आपने क्या देखा कि भाई आपके फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे हुए, लाइक आपकी तेज तेज हंसना, रेडिएंट एक्सप्रेशंस जिसको बोलते हैं ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी ओपन हुई, वार्म पॉजिटिविटी आपके अंदर अच्छी मतलब फील हुआ, आप दूसरे लोग आपको मतलब इनवाइट कर रहे हैं, आप दूसरों को इनवाइट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक्सप्रेस कर रहे हो आप अपने इमोशंस को। और हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस अपनी बॉडी के थ्रू भी करते हैं और इसी को हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी क्या होती है एक्सप्रेसिव कंपोनेंट में कि हाँ भाई हम अपने उसको इमोशंस को किसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, स्माइल के थ्रू। एक मतलब कोई परेशान है तो वो रोने लग जाएगा, कोई खुश है तो वो हंसने लग जाएगा। तो एक्सप्रेसिव कंपोनेंट में बेसिकली हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू अपने इमोशंस को डिस्प्ले करते हैं यानी दिखाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमोशंस। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इमोशंस क्या होता है, उनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो देखो इमोशंस तो फंडामेंटल है भाई, ठीक है, ये हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। मैं फिर बोलती हूँ इमोशंस ऐसे हैं जैसे भाई आपके रंग बिरंगे कपड़े, ठीक है, आपके लाइफ को कलरफुल बनाते इमोशंस। ठीक है, और आप जैसे देखो कभी शादी है तो कभी खुश हो जाओगे, बर्थडे पार्टी, डेथ या फिर किसी के साथ मिस हैपनिंग होगी, तो ये चलते रहते अप एंड डाउन्स के साथ साथ हमारे इमोशंस भी वैसे ही उनकी एनर्जी की फ्लो होती है हमारी। तो भाई इमोशंस बहुत जरूरी है। ये होता है कि हम कैसे परसीव करते हैं, हम दुनिया के साथ कैसे इंटरएक्ट करते हैं। तो इन्होंने इमोशंस को दो उसमें डिवाइड किया, एक तो प्राइमरी इमोशन, दूसरा आपका सेकेंडरी इमोशंस। तो इमोशंस बहुत जरूरी है हमें हमारे समझने के लिए। ठीक है, प्राइमरी इमोशंस क्या होते हैं, प्राइमरी इमोशंस बेसिकली बेसिक होते हैं, इनेट होते हैं। ये हमारे चाहे मतलब जन्मजात होते हैं, चाहे हमारे किसी भी कल्चर का हो, सबके लिए हमारे यूनिवर्सल होते हैं यानी सबके लिए सेम होते हैं। चाहे वह अमेरिका का हो, चाहे वह आपका इसका रशिया का हो, चाहे वो यूक्रेन का हो, कहीं का हो, आपके इमोशंस प्राइमरी इमोशंस सेम रहते हैं। इसमें क्या होते हैं कि भाई ये जो इमोशंस होते हैं ना वो हार्ड वायर्ड होते हैं हमारी बायोलॉजी में, हमारे जो इवोल्यूशनरी पर्पसेस होते हैं, तो उसके में उसमें वो आपके हार्ड वायर होते हैं। तो ये इमोशंस क्या होते हैं बेसिकली हम देखें तो ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आते हैं। क्यों? बिकॉज हमारी स्पीसीज के लिए, हमारी सर्वाइवल के लिए प्राइमरी इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं। ओके, अब उनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। मैंने पहले ही बताया है यूनिवर्सल, यानी प्राइमरी जो इमोशंस है वो आपके यूनिवर्सल होते हैं, भाई वो किसी भी कल्चर का हो, किसी भी सोसाइटी का हो, आपके इमोशंस सेम रहेंगे क्योंकि ये बायोलॉजिकल बेसिस है। ठीक है, आपके इमोशंस के यानी फियर नेचुरली है, फियर, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, ये तो सबके पास होते हैं। ठीक है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड होते हैं हमारे इसमें, और ये वर्ल्ड वाइड आपके एक्सपीरियंस डिलीवर करते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं ऑटोमेटिक। अब जो ऑटोमेटिक में क्या होता है कि हाँ भाई ये मैंने बताया था कि ये आपकी प्राइमरी जो इमोशंस है वो आपके
रिफ्लेक्सिव और इंस्टिक्चुअल आपके रिस्पॉन्सेज हैं। यानी इसमें क्या होता है कि भाई इसमें आपको कोई कॉन्शियसनेस एफर्ट लगाने की नीड नहीं है। हाँ, सेकेंडरी में हो सकती है, बट प्राइमरी तो आपके नेचुरली है, और जो चीज़ नेचुरली आप उसमें कॉन्शियस एफर्ट क्यों लगाओगे? ठीक है, तो ये रैपिडली अराइज होते हैं। भाई आपके सामने कोई स्नेक है तो आपके अंदर एकदम फियर आएगा, तो वो रैपिडली है, वो आपका नेचुरली है, तो वो आपको ऑटोमेटिक आएगा ही। अब आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं तो आपका क्या होगा, अब तो आपके अंदर जॉयनेस फील होगी, वो नेचुरली है। तो ये चाहे फिर आपका अमेरिका को हो चाहे फिर यूनिवर्सल होते हैं बेसिकली, तो ऑटोमेटिक है। तीसरा आपका हार्डवायर्ड, कि जो आपके प्राइमरी इमोशंस हैं ये हमारे ब्लीड जो है बिल्कुल इवोल्यूशनरी जो एडप्टेशंस होते हैं उसमें रूट होते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपकी हार्ड वायर्ड हमारे होते हैं, हमारे इवोल्यूशनरी ही एडप्टेशंस ऐसे हैं, यानी हमारी जो जेनेटिक मेकअप है उसमें इनकोडेड है हमारे ये प्राइमरी इमोशंस। देखो, लिमिटेड इन नंबर में क्या होते हैं, आज भी हमारे रिसर्चर्स की इस चीज़ पर डिबेट होती है कि हाँ भाई ये लिमिटेड है। ठीक है, तो लिमिटेड है भाई, इसमें क्या क्या है इन्होंने बता रखी है कि एक स्मॉल सेट है बेसिक इमोशंस का। इसमें फियर सबके अंदर है, गुस्सा सबके अंदर है, हैप्पीनेस सबके अंदर है, सैडनेस सबके अंदर है, सरप्राइज, डिस्गस्ट और आपकी पॉसिबली कंटेंट। तो ये हमारे गिने चुने हमारे प्राइमरी इमोशंस हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी इमोशंस की। सेकेंडरी इमोशंस क्या होते हैं? ये बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशनल एक्सपीरियंसेस है। क्यों एक्सपीरियंस है? बिकॉज ये ना प्राइमरी इमोशन से आपके बने होते हैं सेकेंडरी इमोशंस। ओके, तो ये हमारी जो प्लूचिक की हमारी वो थी, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया तो उसमें आपने देखा होगा, वो क्या बोलते हैं, उन्होंने एक व्हील समथिंग करके कुछ अपना वो दे रखा था, क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड, हाँ, उनका रोबोट का प्लूचिक का इमोशंस व्हील से रिलेटेड कुछ था, तो उसमें उन्होंने ये दे रखा था कि भाई आपके प्राइमरी इमोशन से मिलकर आपके सेकेंडरी इमोशन आपके बनते हैं। तो जैसे हायर ऑर्डर, हाँ जी बिल्कुल, कॉग्निटिव अप्रेजल की इनको नीड होती है। इसमें अपनी सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हैं। इसमें बहुत ही जिसको बोलते हैं कि इसमें कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, कि हाँ भाई ये नहीं होता है कि हाँ भाई आपका अमेरिका का है तो उसमें प्राइमरी में तो यूनिवर्सल थे। अब सेकेंडरी में क्या होता है, इसमें कल्चर टू कल्चर वेरी करता है आपका, सोसाइटी टू सोसाइटी। ठीक है, लाइक किसी सोसाइटी में लड़कियों को गुस्सा करना अलो नहीं है, कि लड़कियां सॉफ्ट नेचर की होनी चाहिए। ठीक है, और मैन गुस्सा कर सकते हैं। किसी सोसाइटी में मैन वुमेन दोनों ओपनली अपना अपने जो इमोशंस होते हैं वो आपके निकाल सकते हैं। तो ये सेकेंडरी इमोशंस ये नहीं है कि हाँ भाई कल्चर टू कल्चर ये सबके समान होंगे, यूनिवर्सल होगी, ये वैरी करते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सब पढ़ेंगे। ड्राइव फ्रॉम प्राइमरी इमोशंस, कि ये आपके प्राइमरी इमोशन से हमारी ड्राइव हुई है यानी आती है। इसमें हमारे मोर कॉम्प्लेक्स इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी इसमें मिक्स ऑफ प्राइमरी इमोशंस हमारे होते हैं। और ये इम्पोर्टेंट होता है कि ये बेसिकली भाई इंडिविजुअली डिफरेंसेस होते हैं, सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबके सोशल आपका कॉन्टेक्स्ट होता है। दूसरा होता है आपके कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड, हाँ जी, जो मैंने भी बताया है कि सेकेंडरी इमोशन शेप करते हैं कि भाई कल्चर, हमारे नॉर्म्स कैसे हैं, वहाँ के सोशल एक्सपेक्टेशंस कैसी है, बिहेवियर उन्होंने कैसा सीखा है। ठीक है, और भाई उनकी ये हमारे सेकेंडरी इमोशंस में आते हैं। लाइक अमेरिका में हमारे वहाँ जो भी गुस्सा होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से वो रेशनलाइज तरीके से प्रकट करते हैं अपना, बट यहाँ नहीं होता है। इंडिया में नहीं, इंडिया में थोड़ा सत्य, अहिंसा, इस चीज़ पर आपका फोकस करते हैं। तो ये सबके अपने कल्चरल आपके डिपेंड करते हैं। और तीसरा होता है आपका सब्जेक्टिव कॉग्निटिव अप्रेजल। इसमें क्या होता है कि भाई इसमें मैंने बताया था कि जो आपके प्राइमरी इमोशंस की तरह नहीं है कि हाँ भी ऑटोमेटिक है, इंस्टिक्चुअल है, नहीं नहीं नहीं, इसमें सेकेंडरी इमोशंस में आपका कॉग्निटिव अप्रेजल इन्वॉल्व होता है। आप उस कोई आपके सामने इवेंट है, कोई आपके सामने सिचुएशन है, उसको आप इंटरप्रेट करते हो।
लाइक मान लो कि भाई आप किसी शादी में गए, ठीक है, और वहाँ सब थे, किसी खास की शादी में आप गए और आप 5 मेंबर हो। तो आपके जो पापा हैं, उस जहाँ जिस जिस फैमिली में आप गए तो उनको पूछा नहीं, ठीक है। अब वो मेरे पापा ने उस चीज़ को ईगो पर ले लिया कि भाई उसने मेरी वो नहीं की, जिसको बोलते हैं ना हॉस्पिटैलिटी नहीं की इतने अच्छे तरीके से, मेरी जा मेहमान नवाज जिसको क्या बोलते हैं कि हाँ भाई इतने अच्छे तरीके से मेरी वो नहीं हुई, क्या जिसको सर्विसेज, हाँ, अच्छे तरीके से उनको नहीं दी गई। तो ये चीज़ें क्या होती है भाई, इस चीज़ को अब उन्होंने परसीव किया, उस इवेंट था। अब दूसरे ने बोला कि भाई ने बोल दिया कि हाँ भाई नहीं हुई, हमें पसंद नहीं आया ये, हाँ पापा बिल्कुल आप ओके अच्छे तरीके से बोल रहे हो। अब उनकी मदर बोले कि अब जो उसकी फैमिली थी, अब मतलब देखो उन्होंने बोला कि क्या पता यार क्या रीज़न हो, इसकी तो वाइफ भी ऐसी है, ये भी ऐसी है। तो अब तीसरे जो चौथे बंदे ने क्या बोला कि क्या पता उनके यार शादी है, सबका माहौल अलग अलग होता है, उसके पास टाइम नहीं था, ठीक है। पांचवे ने क्या बोला, क्यों आप उनके पास टाइम नहीं था, टाइम तो निकालने से उन्होंने बोला भी था हमारे से कि हाँ भी इतने अच्छे तरीके से, और हाँ पापा उन्होंने मतलब उस तब भी ये काम नहीं किया, क्या बोलते हैं कि जब हम गए थे उन्होंने हमने भी तो ये काम किया था ना, उनके साजिद भैया की शादी थी तो हमने भी उनको इतने अच्छे तरीके से जा वो नहीं की थी, ठीक है, तो वो हमसे बदला लेते हो। तो एक सिचुएशन को देखो, और ये हमारे साथ होता भी है भाई। आप कभी भी देख लेना, एक सिचुएशन को 5 बंदे हैं ना, तो पांचों के पांचों बंदे अलग अलग तरीके से उसे परसीव करेंगे। तो ये सेकेंडरी इमोशंस है, ठीक है। किसी को गुस्सा आया, किसी को सैडनेस हुई, किसी को फियर, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो ये आपके सेकेंडरी इमोशंस है। सेकेंडरी इमोशंस बंदे की सोच पर, बंदे की बिलीफ सिस्टम पर, बंदे की पास्ट एक्सपीरियंस इस पर आपका डिपेंड होता है। तो इसमें आपकी मैंने बोला ना रीजनिंग, जैसे उस लड़की ने बोला भाई शादी का माहौल है, इतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है। जजमेंट, उन्होंने जजमेंट दे दी किसी दूसरे बंदे ने कि हाँ यार ये ऐसा ही है, अब हम भी नहीं आएंगे अगले उसमें, मतलब शादी में इनकी किसी फंक्शन में नहीं आएंगे। मेमोरी, अब क्या पता भाई पापा के दिमाग में इससे रिलेटेड क्या मेमोरी हो, कि कौन कौन सी बात ट्रिगर कर गई हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी मतलब जो एक्सपीरियंसेस हम करते हैं वो सेकेंडरी इमोशंस में आपके आते हैं। तो वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स, वेरिड और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं कि ये, हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं। लाइक इसमें आपकी फीलिंग्स आती है, जेलेसी, गिल्ट, शेम, प्राइड, एम्बैरेसमेंट, एडमायरेशन, ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या होती है इसमें, मतलब बेसिकली मल्टी फेस होते हैं इनके, इस इमोशंस के। तो इसमें आपकी जो आपकी ह्यूमन की जो सोशल इंटरएक्शंस होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको भी ये आपके रिफ्लेक्ट करते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो इमोशंस होती है वो कुछ तो आपकी सिमिलरिटीज शेयर करती है और कुछ आपके ओरिजिन्स में वो अलग होती, डिफर होती है, ठीक है। अब जो प्राइमरी इमोशंस हैं वो मैंने आपको बता दिया था कि हाँ भाई आपके इनेट होते हैं, आपके ऑटोमेटिक होते हैं, आपके यूनिवर्सल होते हैं। बट सेकेंडरी बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, कल्चरली आपके इन्फ्लुएंस हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपके होते हैं। बट प्राइमरी इमोशंस आपके जो होते हैं वो आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सेकेंडरी इमोशंस है वो आपकी सोशल लर्निंग में शेप देते हैं। मैंने अब शादी का बताया था कि हाँ भाई आप सोसाइटी में आपको रहना है, वो आप एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर। देखो, इमोशन, थॉट्स और बिहेवियर ये आपस में आपके कनेक्टेड होते हैं कि हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे हम अपनी आसपास की दुनिया के साथ इंटरएक्ट करते हैं। देखो, इमोशंस तो आपके फीलिंग को कलर्स देते हैं। लाइक मैंने कल बताया था, इमोशंस इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी रेसिपी में डलते हैं, और बिना मसाले के, बिना इंग्रेडिएंट्स के कोई भी आपकी वो सब्जी नहीं बन सकती है। तो बिना इमोशंस के आपकी कोई भी फीलिंग नहीं बन सकती है। तो इसमें क्या बोला है, इमोशंस ये भाई अलग अलग तरीका होता है अपने आप को एक्सपीरियंस करने का। लाइक हैप्पी, नाराज, गुस्सा, एक्साइटेड, तो ये इमोशंस होते हैं।
इमोशंस हैं तभी हम जीवित फील कर सकते हैं। अब कोई वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट है, उसके पास इमोशंस थोड़े हैं, उसको तो मेमोरी नहीं पता है या नहीं है, मेमोरी बिल्कुल लॉस, ठीक है, तो उसको इमोशंस है उसके अंदर, तो वो मुर्दा लाश है वहाँ। तो ये इमोशंस हमें वो क्या बोलते हैं, ये हमारे हमें फील कराते हैं कि हाँ भाई तू जिंदा है, ठीक है, हमें हमारी एक्सपीरियंसेस को मीनिंग देते हैं कि हाँ भाई, जिसको बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस जो होते हैं हमारे, उनको मीनिंग देने का मतलब होता है कि भाई जैसे मान लो कि मैं मेरे घर शादी है, तो शादी है तो अब उसमें क्या होगा कि मुझे ये डालना है, मुझे वो डालना है, मैं उस फंक्शन पर ये ड्रेस डालूंगी, मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये हमारे एक इमोशंस है, इमोशन से फीलिंग्स आएगी। तो हमारे एक्सपीरियंसेस को क्या बोलते हैं हम, उनको एक मीनिंग देती है। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू, आपको कोई एक फ्रेंड है, तो वो आपको गिफ्ट देना चाहता है, मतलब आप उसने सरप्राइज गिफ्ट आपसे दिया, तो आपका इमोशन कैसा होगा, अच्छा ना, हैप्पीनेस वाला होगा ना, तो आप कैसा फील करोगे, एक्साइटेड और ग्रेसफुल। तो ये आपके एक्सपीरियंसेस को उसने मीनिंग दिया कि हमें लाइफ का मीनिंग है। तो उसके बाद आपका ये तो इमोशंस था, इमोशंस के बाद आपका क्या है भाई, थॉट आया। अब थॉट में क्या होगा, थॉट्स आपकी लाइक स्टोरीज होती है, आपने फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ी होगी मोरल स्टोरीज, तो आप उसको पढ़ते हो, आपके इमोशनल स्टोरी होती है, तो आपका एक इमोशन उससे जुड़ता है। जैसे बहुत ज़्यादा दुख भरी कहानी है, जैसे एक राजा के वो चार किसान थे, वो समथिंग ऐसे, तो उससे आपने क्या देखा, वो बहुत ज़्यादा सैड थी हो रही थी, तो उसने, उसके बाद आपके थॉट आएंगे, हाँ यार मुझे ऐसा नहीं करना, ये गलत चीज़ है। इमोशंस आया आपका दुख का, फिर उसके बाद आपके थॉट्स आए, नहीं यार ये गलत चीज़ है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने मम्मी पापा की सेवा करेंगे, कुछ उसमें ऐसे स्टोरी में ऐसी मोरालिटी थी कि सेवा ही परमार्थ धर्म है। तो उस स्टोरी को देखकर आपके मन में थॉट आए, तो उसमें क्या हुआ कि थॉट्स में आता है कि भाई, वे जो वर्ड्स है वो हमें कैसी सेंस दे रहे हैं, हम कैसा फील करते हैं। अब क्यों, कोई किसी दोनों ने पढ़ा होगा तो दोनों के माइंड में अलग अलग चीजें होंगी, दो बच्चों ने भी पढ़ा होगा, तो वो उनके परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे आपके परसीव करते हैं। लाइक उसके फ्रेंड ने उसको सरप्राइज गिफ्ट दिया, तो उसने क्या सोचा होगा, यार मेरा फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा थॉटफुल है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मतलब कितना मेरा ख्याल रखता है, मैं बहुत लक्की हूँ ऐसे फ्रेंड को पाकर। तो ये क्या होता है, ये आपके थॉट्स आते हैं, उसके बाद आपका बिहेवियर। तो बिहेवियर में क्या होता है कि हम अपने एक्शंस दिखाते हैं, यानी हमारे इमोशंस और थॉट के बेस पर, जो भी हमने इमोशन फील किया उसके बाद फिर हमने थॉट किया, उसके मतलब हमारे माइंड में थॉट्स है, फिर हम अपने एक्शन दिखाते हैं। लाइक मैंने स्टोरी पढ़ी, स्टोरी पढ़कर मैं, मुझे दुख हुआ, दुख होने के बाद फिर मैंने उसको थॉट सोचा कि हाँ मैं मम्मी पापा की सेवा करूँगी, तो उसके बाद मैंने एक्शन में लेके आए कि मैंने सेवा की। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो वैसे ही इन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि उसके फ्रेंड ने उसको गिफ्ट दिया, इमोशंस अच्छा है एक्साइटेड वाला, थॉट आए कि यार मेरी कितनी केयर करता है, मैं बहुत खुश हूँ ऐसे फ्रेंड को पाकर। उसके बाद बिहेवियर, अब बिहेवियर में क्या था कि वो अपने अपने उसको जो भी आपका गिफ्ट है यानी सरप्राइज गिफ्ट है, वो उसको देखता है, उसके बाद देखने के बाद वो अपने फ्रेंड से कॉल करता है, उसका थैंक करता है, थैंक यू, जो भी उसका फ्रेंड था, ठीक है, और अपने बिहेवियर को शो करता है, अप्रिसिएशन से करे या फिर वो उनके घर जाकर करे, वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि चाहे आपका पॉजिटिव इमोशंस हो, नेगेटिव इमोशंस हो, सबसे पहले इमोशन आएगा, उसके बाद आपके दिमाग में तरह तरह के थॉट्स आएंगे, फिर उन थॉट्स से आपका बिहेवियर भी वैसा होगा। आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, अब नेगेटिव थॉट्स आए, इमोशंस आए, अब थॉट्स भी, इसने मुझे ये बोला, इसने मुझे ये बोला, आगे से मैं नहीं बोलूंगी, इससे इतनी गंदी है यार ये, ठीक है, फिर वैसे ही अब आपके सामने कोई नेगेटिविटी आपके दिमाग में घूम रही है, अब आपके सामने कोई बंदा है, आप ना उससे भी नेगेटिव हो जाओगे, भाई उसको समझो थोड़ा, नेगेटिव इमोशंस है उसके पास तभी तो उसने नेगेटिव बिहेवियर किया, अदरवाइज किसी का मन नहीं करता नेगेटिव बिहेवियर करने का, उसके पीछे का रीजन समझो, पक्का कुछ ना कुछ थॉट है,
क्योंकि नेगेटिव इसका बिहेवियर है ना, उसके पीछे पक्का कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट है। अब नेगेटिव थॉट है वो आपसे रिलेटेड होगा, आप भी उसके ऊपर गुस्सा करोगे, उसका और अल्ट्रा नेगेटिव होगा। आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप साइकोलॉजिस्ट बनने वाले हो, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो अब आपको जब देखें कि भाई आपके सामने इस बंदे का नेगेटिव बिहेवियर है, तो आपको पता चलना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो थॉट है, और फिर उससे रिलेटेड पहले इमोशंस आया होगा। इमोशन, इमोशन के बाद थॉट, थॉट के बाद बिहेवियर। नेगेटिव में भी ऐसा होता है, तो आपको उस बिहेवियर को जानने की, और साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, आपको वही जानना आना चाहिए। तो इमोशंस क्या करता है, ये आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है। लाइक मैं आपको बता देती हूँ कैसे, कि भाई इमोशंस जो होता है ना, वो हमारे कैसे सोचते हैं हम चीज़ों के बारे में, वो हमें शेप देता है। हम खुश होते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, हम अच्छी सिचुएशंस देखते हैं लाइक होपफुल फ्यूचर के बारे में, तो हमें बहुत पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो इमोशंस हमारे थॉट्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं भाई, इस वजह से बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, क्योंकि पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव इमोशंस आएंगे और आप हैप्पी रहोगे। जब आप सैड होते हो, गुस्से में होते हो, तो आप बहुत नेगेटिव फील करते हो, आप सारा फोकस आपकी बैड थिंग्स पर जाता है कि हाँ उसने मुझे ये किया, आप बहुत पैसिमिस्टिक हो जाते हो अपनी जो भी आने वाली चीज़ें होती है उसके लिए। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ आपको इमोशंस कैसे हमारे थॉट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप किसी अपने फैमिली के साथ ट्रिप पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि यार हम वहाँ एक साथ रहेंगे, हम क्या देखेंगे, हम इतनी फन एक्टिविटीज़ करेंगे। तो आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस आते हैं। आपसे बताया चलो भाई कल का हमारा प्लान है हरिद्वार का, तो हम हरिद्वार उत्तराखंड चलेंगे। अब जब आप गए तो आप ना मतलब उससे पहले ही पॉजिटिव इमोशंस आपके फिर थॉट आएंगे, तो इमोशंस थॉट को इन्फ्लुएंस करते भाई। अब दूसरी जगह आपका कल एग्जाम है, स्कूल में आपका टेस्ट है, और आपके थॉट क्या आएंगे, यार कल का एग्जाम है, कभी मेरी तो तैयारी भी नहीं हो रखी, कभी मैं फेल ना हो जाऊं। तो ये चीजें आपकी होती है, यानी इमोशंस है ना, वो थॉट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब दूसरा थॉट है, वो इमोशन को शेप देते हैं। देखो इमोशंस आया, थॉट को इन्फ्लुएंस किया, आपने एग्जाम की डेट पता चली कल एग्जाम है, आपके इमोशंस आया और आपके थॉट घूमने लगे कि हाँ यार एग्जाम सही है वो वगैरह, और आपके सामने कोई बंदा आ जाए ना, उस टाइम पे गुस्सा उठता है भाई। ठीक है, तो नेगेटिव बिहेवियर हो जाता है, बोलने का मन नहीं करता, यार कल मेरा एग्जाम है, बोलो मत, मुझे पढ़ने दो, ऐसा होता है ना। अब उसके बाद क्या होता है, थॉट्स शेप्स इमोशंस, जो आपके थॉट है वो इमोशंस को शेप देते हैं। लाइक हमारे थॉट क्या होते हैं भाई, हम कैसा फील करते हैं। ठीक है, हमने मतलब मान लो कि आपने देखा, कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि आपने मान लो कि आपको क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, और आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, आप बहुत स्टफ आपने मतलब जानते हो, उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज होती है प्रेजेंटेशन से, तो आप कैसा फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे यार, एक्साइटेड फील करोगे प्रेजेंटेशन देने के लिए। मान लो कि आपकी फुल तैयारी और आपको कल एग्जाम देना, तो आप कॉन्फिडेंट भी फील करते हो और अपना एक्साइटेड भी आप फील करते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, और आप मतलब दूसरी ओर क्या होता है, इफ आपकी तैयारी नहीं है, इफ आप ये सोचोगे हाँ भाई कभी मेरी गलती ना हो जाए, अब मुझे फिर बेइज्जती ना, एम्बेरसमेंट फील ना हो। ठीक है, तो आप बहुत एग्जियस और वो स्केर्ड फील करते हो। तो ये क्यों होता है भाई, ये तो थॉट्स है, थॉट्स जैसा सोचोगे वैसे इमोशन देंगे। इस वजह से बोलते हैं भाई पॉजिटिव थिंकिंग भी पॉजिटिव, भी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव इमोशंस आएंगे, पॉजिटिव इमोशंस आएंगे तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो आपका पॉजिटिव बिहेवियर होगा। तो इस वजह से, और इमोशंस आपके बिहेवियर को ड्राइव करते हो, कैसे ड्राइव करते हैं भाई इमोशंस, सिंपल सी बात है, मैंने अभी भी बताया है, इमोशन से थॉट, थॉट से बिहेवियर। अब आपके मान लो कि आप फील कर रहे हो कि आपकी बर्थडे पार्टी हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, आप बहुत एक्साइटेड हो अपने बर्थडे पार्टी के लिए, तो आपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, अब गेम खेल रहे हो, खाना खा रहे हो, अपने डॉल, तो ये क्या है, आपने पार्टी वगैरह, आप डीजे डाजे सब आपने बजा रखा है, आपने हाउस को डेकोरेट कर रखा है।
ये चीजें है ना, मतलब आपके इमोशंस अच्छे हो तो आपका बिहेवियर भी कितना अच्छा, आप हर एक एक्टिविटी में कितने अच्छे तरीके से इंगेज हो रहे हो ना। आप अपना टाइम अपना मतलब लोगों के साथ अपना प्यार दिखा रहे हो, और आप कितने अच्छे तरीके से खुशी को फाइंड कर रहे हो। और हमारा अल्टीमेट गोल यही होता है भाई। आप डीपली देखो, डेप्थ में देखो ना लाइफ को, अल्टीमेटली गोल आपका हैप्पीनेस होता है। अल्टीमेटली गोल तो आप यही होता है, घर बनाएंगे, गाड़ी लेनी है, आराम से जाएंगे, हैप्पीनेस, घर बनाना है, हैप्पीनेस। तो कितनी कोठी बंगले मकान कितनी ही बना लो, कितनी ही महंगी से महंगी गाड़ियां ले लो, जब तक अंदर से खुश नहीं होना, तब तक उन गाड़ियों का उन बंगलों का कोई भी आपका फायदा नहीं है। ठीक है। अंदर से खुश कैसे रह सकते हो? आपके इमोशन से, क्योंकि इमोशंस आपके बिहेवियर को ड्राइव करते हो। अब जैसे आजकल इतनी किल्लत हो रही है ना खुशी की, हम छोटी छोटी उसमें भी खुशी ढूंढते हैं। ठीक है। और होने भी चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि बता, पार्टी तो थी इतनी बड़ी, और पार्टी ऑर्गेनाइज करे, वो जन्मदिन ही तो था। ठीक है। इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी थी, एक केक काट देते। अब ये विलेजेस की थिंकिंग होती है और सिटीज की थिंकिंग अलग अलग होती है, क्योंकि गाँवों की थिंकिंग और सिटीज की थिंकिंग में बहुत डिफरेंस होता है। गाँवों में हैप्पीनेस की कमी नहीं होती है। ठीक है। और सिटीज में जब आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हो, वहाँ छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत बड़े तरीके से सेलिब्रेट करते हो, चलो बाहर चलते हैं, ये करते हैं। वो वहाँ वहाँ वो खुशियों को बाहर ढूंढते हैं। और जो विलेजेस मैंने बोला है ना कि सेकेंडरी इमोशंस वैरी करते हैं कि आप कहाँ रहते हो, और जो गाँवों के बंदे होते हैं वो दिल के बहुत साफ होते हैं। ठीक है। वो हर एक छोटी छोटी अपनी उन वो पहाड़ ढूंढते हैं, वो अंदर ढूंढते हैं। उनका सबके प्रति भाईचारा, थोड़ा सबके साथ मिलना जुलना, जब हम किसी के साथ मिलते हैं जुलते हैं तो हमें पॉजिटिव फील होता है, पॉजिटिव इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर होता है गाँवों में लोगों के प्रति कि हाँ भैया आप कैसे। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सबके प्रति नेगेटिविटी तो बाहर ही ढूंढते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़े पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। अब पता चला क्यों? क्योंकि बस एक इमोशंस के लिए। फिर पार्टी खत्म, फिर वैसे कैसे, फिर दूसरी चीजों में, चलो भाई आज गाड़ी लेकर आए हैं, आज इसकी पार्टी। तो ये सारी चीजें क्या है, ऐसे इंसान को आप कितने ही इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाओ, ऐसे इंसान कभी खुश नहीं रहते हैं, आपको दिखेंगे वो बाहर बाहर से। कभी मैं अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी की क्लासेस लूंगी ना, तब मैं हैप्पीनेस का चैप्टर अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद हमारा होता है इमोशंस लाइक, और दूसरी जगह आपका क्या है कि आपका भाई आप बहुत अपसेट फील करते हो, तो किसी ने आपसे बोल दिया अरे तेरे बस की नहीं भाई, तू नहीं कर सकता, कोई आपको कुछ समझ ही ना नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? आप मतलब उससे अवॉइड, आप उससे बचना पसंद करोगे। ठीक है कि हाँ भाई, बस ऐसे सिचुएशंस हो जहाँ गैदरिंग हो वहां जाना पसंद नहीं करोगे। तो ये क्या होता है? ये आपका इमोशंस ही तो है। भाई मान लो कि आपका, आपने कुछ, आपका एग्जाम है, ठीक है, और आप बीमार हो एक तरीके से एग्जाम्स में। ठीक है। तो आपका कहीं जान, आप सैड हो गए ना, बीमार में भी तो हम सैड होते हैं, नेगेटिव इमोशंस हमारे आते हैं। इस वजह से बोलते हैं कि भाई आप सबसे पहले सुख निरोगी का है, वो इसके पीछे रीजन क्या होता है? आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आपका माइंड भी हेल्दी होगा, आपका माइंड हेल्दी होगा तो आपको पॉजिटिव इमोशंस आएंगे, आपके पॉजिटिव इमोशंस होंगे तो आपके थॉट्स भी पॉजिटिव होंगे और बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा। आपकी बॉडी अनहेल्दी है तो थॉट्स भी आपके अनहेल्दी होंगे, और थॉट्स अनहेल्दी होंगे तो आप चिड़चिड़ा, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी फील करोगे मेंटली। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके वाइटल रोल प्ले करते हैं आपके इमोशंस। ठीक है। ये आपके बिहेवियर को भी ड्राइव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम, व्हाट इज कोग्निटिव अप्रेजल एंड हाउ इज इट यूजफुल? अप्रेजल बेसिकली होता है आपकी इवेल्युएशन, कि कोग्निटिव अप्रेजल क्यों क्या है और ये कैसे यूजफुल है। देखो कोग्निटिव अप्रेजल क्या होता है, इज लाइक पुटिंग ऑन ग्लासेस, की ग्लासेस पर रखना। ठीक है। डेट जो हमारी इसमें में क्या होता है, इसमें हम इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इवेंट्स हो आपकी लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी लाइफ स्टाइल के स्किल के लिए। ठीक है।
इसमें क्या होता है कि आपके सामने कोई भी इवेंट हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप उसको कैसे इवेलुएट करते हो, आप उसको कैसे जज करते हो, उस सिचुएशन को, इवेंट को। मैंने एग्जाम्पल शादी का दिया था, 5 लोग थे, 5 लोगों ने उस इवेंट को अलग अलग तरीके से देखा। तो उसमें क्या होता है, इसमें होता है कि भाई आप कैसा फील करते हो उस इवेंट को देखकर, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपकी जजमेंट कैसी है, आपकी मोरल रीजनिंग कैसी है, आप बिहेव कैसा करते हो। तो ये आपकी क्या है, कोग्निटिव अप्रेजल। कोग्निटिव अप्रेजल में क्या होता है, मान लो कि आप एक मूवी देख रहे हो और आपकी हार्ट बीट बहुत तेज होगी, ठीक है, और उसमें आपने देखा कि आप बहुत फियर, मतलब स्केर्ड हो, बहुत डरे हुए हो, तो इसमें क्या होगा, तो आपने देखा, आप ना रिमाइंड कर दो, बाद में आपने भी देखा होगा कि हाँ भाई कोई नहीं, हमेशा ये मूवी थी, ठीक है, ये रियल नहीं थी, ये फेक थी। आपने हॉरर मूवी देखी, आपके फ्रेंड्स वगैरह सब डरे हुए थे, फिर आपको क्या बोलेंगे, यार ये रियल है, ये रियल स्टोरी बेस्ड स्टोरी है आपकी, बड़ा बाद में क्या बोलोगे, कोग्निटिव अप्रेजल लगाओगे, यानी आपके सामने कोई इवेंट था, इवेंट क्या था, सिचुएशन थी, और वो क्या थी कि मूवी आपने देखी। अब उस सिचुएशन को, उस इवेंट को आप कैसे हैंडल करते हो, तो ये आपको होता है कोग्निटिव अप्रेजल। तो आपने देखा, ओए ये जस्ट मूवी थी, रियल नहीं थी, तो वो आपका कोग्निटिव अप्रेजल होगा। यानी इसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है आपका एक्शन में, एक्शन आप करते हो बेसिकली इसमें, कि आप उसकी जो भी आपके आसपास हो रहा है, ठीक है, उसकी कैसी सेंस आप बनाते हो, कैसे आप उसको इंटरप्रेट करते हो, कैसे आप उसके बारे में फील करने के डिसाइड करते हो। भाई अब दूसरा बंदा क्या होगा, भाई भाई इस ये रियल बेस्ड थी, ये फेक नहीं है, ये वो नहीं है कि कभी, तो ये होते हैं ऐसे, क्योंकि उस बंदे ने उस सिचुएशन को उस तरीके से परसीव किया है। बट आपने क्या बोला, भाई इफ ये रियल होती ना तो ये प्रोड्यूसर बनाते नहीं वहाँ कैमरे वगैरह का, कैमरे में तो वैसे भी वो नहीं, तो आप अपनी जजमेंट्स दोगे। तो ये क्या होती है, ये होती है कोग्निटिव अप्रेजल। और सब करते हैं भाई, और आपको करना भी चाहिए कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन है, आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल करो, ये आपको आनी चाहिए। और ये हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस से भी होती है। अब वो लेके बैठ जाए, वो तो कुछ काम ही नहीं करेगा, है ना, घर पे जाएगा, वहां उसको भूत ही भूत दिखेंगे, पढ़ स्टडी नहीं कर पाएगा वो। तो अब कोग्निटिव अप्रेजल आपकी इमोशंस इंटेलिजेंसी का एक पार्ट होता है। सबसे पहले आपके प्राइमरी अप्रेजल होता है। प्राइमरी अप्रेजल में क्या होता है कि ये फर्स्ट स्टेप्स होता है जहां हम इवेलुएट करते हैं कि भाई हमारी ये सिचुएशन हमारी वेल बींग से रिलेवेंट है। हम अपने आप से क्वेश्चन पुट अप करते हैं, ये तेरे लिए ठीक है या गलत है, हम पूछते हैं ना। तो प्राइमरी अप्रेजल में हम क्या करते हैं, ये ठीक है, ये तुझे अफेक्ट करेगी, ये हमारे आंसर पर डिपेंड है कि हम कैसे इमोशन फील कर सकते हैं, एक्साइटमेंट का, फियर का, इंडिफरेंस का, ये हमारे उस पर डिपेंड है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। प्राइमरी अप्रेजल में आपका एग्जाम है, आप बहुत बिग टेस्ट है आने वाला है, तो आपकी जो प्राइमरी अप्रेजल है वो क्या देखेगी, भाई ये टेस्ट देखो, अब ध्यान से सुनना। अब कोग्निटिव दिमाग, कोग्निटिव अप्रेजल में क्या होगा, भाई ये जो टेस्ट है वो मेरे ग्रेड्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो मेरी वेलबींग के लिए रिलीवेंट है, इससे तो मेरी जॉब लगेगी, ठीक है। तो अब उसके बाद आप क्या हो जाओगे, आप बहुत जिसको बोलते हैं नर्वसनेस आपको फील होगी, थोड़ी एंजाइटी आपको फील होगी। तो ये होती है आपकी प्राइमरी अप्रेजल, यानी आपके सामने सिचुएशन है, आपका एग्जाम। अब आपने कोग्निटिव अप्रेजल मैंने क्या बताया था, उस सिचुएशन को आपने कैसे इंटरप्रेट किया कि भाई एग्जाम है और मेरे ग्रेड्स के लिए बहुत, अब ये नहीं है हाय एग्जाम है, हाय ये है, तो आपने समझाया कि भाई मेरे ग्रेड्स के लिए इम्पोर्टेंट है और मुझे पढ़ना पड़ेगा। सेकेंडरी अप्रेजल में क्या होता है कि इसमें हमारा होता है कि आप इसमें अपनी जो भी सिचुएशंस आपकी होती है उसमें आप क्या करते हो, क्या मैं इसको, मतलब पहले आपने क्वेश्चन क्या पूछा, ये मेरे लिए सही है और गलत, भाई मेरे लिए सही है, मेरे वेलबींग के लिए अच्छी है, ये मुझे अफेक्ट करेगी, भाई बिल्कुल करेगी, जॉब लगी तो बल्ले बल्ले है। सेकेंडरी अप्रेजल में क्या होते हैं, क्या मैं इसको, हम लोग खुद से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब इसमें अप्रेजल में बेसिकली, अप्रेजल का मीनिंग ही इवैल्यूएशन जजमेंट होती है, आप इसमें इवैल्यूएशन करते हो
कि हम कैसा फील करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं एक सिचुएशन के प्रति। तो आप क्या करोगे, आप दोबारा से उसी एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। आप बहुत हार्ड स्टडी करोगे करोगे ना, तो उसमें आप क्या देखोगे कि भाई आप बहुत हार्ड स्टडी करोगे इसमें, और हार्ड स्टडी में क्या करोगे कि हाँ भाई मैं अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करूँगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मुझे थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंट फील होगा, आपको थोड़ा आपकी जो एंग्जाइटी है वो आपकी कम होगी आने वाले एग्जाम की। तो आपने देखा कि कॉग्निटिव प्राइमरी सेकेंडरी में क्या देखा, पहले में ये मेरे लिए सही है या गलत है, दूसरे में क्या मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ, ये चीजें आपने देखी। तो ये कॉग्निटिव अप्रेजल यूजफुल है, वो कैसे यूजफुल है, ये सुपर पावर का काम करते हैं, इज लाइक हैविंग अ सुपर पावर। ठीक है, डेट हेल्प्स टू मैनेज आवर इमोशन एंड नेविगेट लाइफ चैलेंज, भाई लाइफ के चैलेंजेस को नेविगेट करना सिखाती है हमें कॉग्निटिव अप्रेजल। ये हमारी जो इमोशंस होते हैं उनको मैनेज करती है, इमोशनल इंटेलिजेंसी हमारी बढ़ाती है। ये नहीं है कि एग्जाम आने वाले आए या एग्जाम आ गए मर गए, नहीं, एग्जाम्स है, तैयारी करो, अच्छे तरीके से करो, या फिर पहले ही अपनी स्टार्ट करो। उसके बाद ये क्यों यूजफुल है, बिकॉज ये इमोशनल रेगुलेशन का काम करती है। इमोशनल रेगुलेशन में क्या होती है कि हमारे इमोशंस को रेगुलेट करती है, कि हम कैसे सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं, हम अपनी जो इवेंट्स होती है उसको बहुत मोर पॉजिटिव अच्छे तरीके से लेते हैं। देखो नेगेटिव पॉजिटिव ये आपके परसेप्शन पर डिपेंड होता है, आप सिचुएशन को कैसे किस तरीके से लेते हैं। और माइंड तो हमेशा नेगेटिव की तरफ ही जाता है, पर थोड़ा सा माइंड को समझाकर बच्चे की तरह आप उसको शिफ्ट करो, धीरे धीरे वो हो जाएगा शिफ्ट, इतना मुश्किल नहीं होता है ये काम। आप इसको नेगेटिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक आपकी एंग्जाइटी, एंगर, और हम पॉजिटिव इमोशंस को प्रमोट कर सकते हैं, लाइक हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने बताया, अब उसको क्लास में प्रेजेंटेशन देनी थी, वो नर्वसनेस फील करता था, तो उसने कोग्निटिव अप्रेजल का आप यूज़ कर सकते हो, तो उसने किया, कैसे किया कि भाई देखो, उसने किया कि उसने अपने माइंड को दोबारा से रिमाइंड किया, यानी उसके जो पास्ट सक्सेसेस थे उस पर फोकस किया, उसने अपॉर्चुनिटी पर फोकस किया, उसकी जो नॉलेज और जो उसकी स्किल्स थी उसको दोबारा से देखा। ठीक है, कि हाँ भाई मुझे ये अपनी बूस्टअप करनी है, मतलब उसने बेसिकली अपनी इमोशंस को, इमोशंस का काम, मन का काम, माइंड का काम इड होता है, इड 90% आपके मेंटल उसमें काम करता है, उसको कुछ मतलब नहीं होता आपसे, बट आपको ना अपने उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, यही आपके आसपास होता है। तो उसमें क्या होता है, इमोशंस कुछ नहीं होता है, इमोशंस नेगेटिव इमोशंस कुछ नहीं है, बस ये आपको फियर, ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस है ना, वो सारे आपके इड अकम्पेंड करता है, यानी इड के अंतर्गत आपके आते हैं, और आपके जो ये पॉजिटिव इमोशंस है वो आपके सुपर ईगो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको कोग्निटिव अप्रेजल में आप इसमें उसने अपने माइंड को देखा, भाई कोई बात नहीं, आपके एग्जाम्स हैं, हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्स में हम, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपनी जो नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, उस पर फोकस करते हैं बेसिकली, और इसमें हम जो नर्व्स होते हैं बेसिकली उसमें हम हेल्प करते हैं, हमारे जो काम अपने नर्व्स को करते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस भी इससे बूस्टअप होता है। दूसरा हमारा होता है इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी जो कोग्निटिव अप्रेजल है उसमें हम अपनी जो लाइफ के चैलेंजेस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम अफेक्टिवली आपकी कोप अप करते हैं। ठीक है, और इसमें हमारी क्या होती है, इसमें हमारे जो पोटेंशियल सॉल्यूशंस होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक आपके, आपने देखा कि आपके सामने कोई डिफिकल्ट असाइनमेंट है, तो कोग्निटिव अप्रेजल क्या करेगा, उसको, उस जो आपका टास्क है उसको छोटे छोटे उसमें ब्रेक करके सीखेगा। ठीक है, फिर आपके स्टेप्स को मैनेज करती है, आप एक, आप मतलब को भी प्लान को डेवलप करते हैं और बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से उसको टैकल करते हैं। तो बेसिकली जो कोग्निटिव अप्रेजल है वो आपकी जो स्ट्रेस की फीलिंग होती है उसको रिमूव करती है, और आपकी जो सिचुएशन को कंट्रोल करना आपको सिखाती है। अब तीसरा होता है इन्हेंस्ड रेजिलियंस, और इस इन्हेंस्ड रेजिलियंस में क्या होता है आपका, कि भाई इसमें आपकी वो रेजिलियंस को बिल्डअप करती है।
ठीक है, आपका रिजिलियंट माइंड सेट बनाती है, और जो भी आपके फेलियर्स होते हैं, सेटबैक्स होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज के फॉर्म में आपको दिखाती है। यानी बेसिकली आपका ध्यान आपके किस पर लगाती है, पॉजिटिविटी पर। ठीक है, रेजिलियंस का मतलब होता है कि आपके सामने कोई चैलेंज है, आप उसको कैसे फेस करते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आप एक्सपीरियंस करते हो कि मान लो कि आपके फ्रेंड ने आपको रिजेक्ट किया, डिसअपॉइंट किया। ठीक है, और तो आपने क्या किया, आपने उस चीज को ना हवा नहीं बनाया, आपने उस चीज को अच्छे तरीके से समझा कि भाई उस टाइम पे उसके क्या इमोशंस होंगे। ये नहीं है कि हाँ उसने मुझे रिजेक्ट किया अब मैं भी उसको रिजेक्ट करूंगी, नहीं। आपने उस चीज को अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, और उसको मतलब उसकी जो एबिलिटीज थी, उसकी जो वर्थ थी, उसकी पॉजिटिविटी पर आपने फोकस किया। तो ये होता है बेसिकली आपके जो कोग्निटिव अप्रेजल है वो आपके रेजिलियंस को इन्हेंस करते हैं। लास्ट में आपकी सिंपल सी बात है भाई, आप कोग्निटिव अप्रेजल है तो रिलेशनशिप भी आपकी इम्प्रूव होगी। ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ दो हैं तो उसने किसी ने बोल दिया आप भी ईगो पर आ जाओ, इसने मुझे बोला ये क्या है। नहीं, आप उसकी इमोशंस को समझोगे, आपके सामने के नेगेटिव सिचुएशंस है आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल करना सीख जाओगे। तो ये आपके कोग्निटिव जो अप्रेजल है वो आपकी रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव करता है, आपकी एम्पैथी को प्रमोट करता है, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ाते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस होता है। ठीक है, और ये आपके जो इमोशंस और इंटेंशंस होती हैं उनको भी आपके अच्छे तरीके से एक्यूरेटली वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू रिलेशनशिप में क्या होता है भाई, आपके फ्रेंड ने लास्ट मोमेंट पर आपका एक बहुत अच्छी प्लान बना हुआ था कहीं जाने का, वो कैंसिल कर दिया। तो आपकी कोग्निटिव अब कोई है, हम इतनी देर से उसका इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, ये थोड़ी ना होता है, बहुत होंगे आपके आसपास। ठीक है, बट आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, आप उसको कंसीडर करोगे, उसका पर्सपेक्टिव, क्या पता यार अर्जेंटली काम आ गए हो। ठीक है, आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे, आप उसकी जो चैलेंजेस है, उसकी जो प्रायोरिटीज है, हम इस घूमने से ज़्यादा उसके लिए कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ हो, तो आपको वहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी अपना अपना जो माइंड सेट है वो शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। तब आओ ये कोग्निटिव अप्रेजल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये नहीं कि हाँ भाई आपको हर्ट फील हुआ, सेंटिमेंट आप हो गए हो कि हाँ भाई ये क्या हो गया, तो आप उसको उन चीज़ों को, नेगेटिव इमोशंस को एम्पैथी में रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, आपका ऐसा रिस्पॉन्ड होना चाहिए कि भाई आपकी जो पॉजिटिविटी है वो इन्हेंस हो। ठीक है, रिस्पॉन्ड सेटिस्फेक्शन वाला आपका होना चाहिए। तो ये बेसिकली जो आपकी कोग्निटिव अप्रेजल अप्रेजल है वो आपकी इमोशन को रेगुलेट करती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, आपकी रेजिलेंस को इनहेंस करती है और आपकी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करती है।